जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया, यह तो ग्रोथ कर रहे चाहिए। अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी।
और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है, चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक आपको किसी भी दिशा में काम करने का मन करता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं? या फिर जब आपने किसी विचार को बिना किसी डर के फॉलो किया हो तो उसने आपको सफलता दिलाई हो? यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपके सोल कोड का उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो आपके असली स्वभाव के अनुसार हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हो तो यह जरूरी है कि आप अपने सोल कोड से जुड़ने के लिए समय निकालें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं, उतना ही जीवन आपके लिए स्पष्ट और आसान हो जाता है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आत्मा की आवाज और आपके विचार, यह सभी मिलकर आपके सोल कोड को आकार देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जीवन में भटकाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आत्मा के कोड से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। जब हम अपनी आत्मा के कोड से जुड़ते नहीं हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से संपर्क खो दिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपके सामने यह बात आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। यह वीडियो उसी राह का हिस्सा है जब सफलता आपके दरवाजे। ऐसा सोचते हो कि आप सबको प्यार दे सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं दे सकता। यह आपको गलत साबित करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आपके लिए कोई बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। बुरा वक्त खत्म हुआ। आपकी लाइफ में कुछ बुरे वक्त चल रहे थे। पास्ट का कुछ ऐसा वो खत्म हुआ। आप हारी हुई बाजी को वापस से जीतने वाले हैं। किसी को ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन आप हारी हुई बाजी को फिर से जीतने वाले हैं। कुछ तो है ऐसा मैं देख रही हूँ। रिवेंज, कोई आपसे बदला लेना चाहता है। ऐसा भी कुछ मैसेज है। आपसे कोई पूछ रहा है, क्या आप सच में रियल हैं? उनको ऐसा लगता है कि आप कोई शक्ति हैं, कोई परमात्मा रूपी शक्ति है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है।
जेलस फैमिली मेंबर आपसे कोई बहुत ज्यादा जेलस है। जेलस फैमिली मेंबर है कोई आपको यह बताना चाहता है कि वह अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताना चाहते हैं। किसी ने आपको सपने में देखा है। वे आपको यह बताना चाहते हैं। आपका साथ देकर वो आपको जीत दिलाने आ रहे हैं। यह वही पर्सन है जो आपका साथ देकर, कोई तो ऐसा पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपका साथ देकर आपको जीत दिलाने वाला है। इनका साथ ही काफी है, पर्याप्त है आपके लिए। यह एपर वाली एनर्जी में है। यह घोड़े पर सवार है और बहुत जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनकी एंट्री होने वाली है। हर एक मुश्किल को जैसे यह दूर कर देंगे। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उन सबको खत्म कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं जादू की दुनिया में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो ऐसे किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यह आपका साथ देकर आपको ही जीत दिलाएंगे जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यह एक संकेत है और यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ। आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। एक बहुत बड़ी डील, यह जो एक बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। यह वर्क से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफी लकी है। हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको 555 दिखाई दे। यह कंफर्मेशन होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स ने आपको चुना है और वो चाहते हैं आप डिजर्विंग हैं। वो चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीजें करके आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है। कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से ग्रैब कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था। आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में यह चीजें हुई हैं और आपने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। आप काफी रोए थे कि यह कैसे हो सकता है, यह मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, यह डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी, यह ऑफर तो मेरे लिए था। कुछ ऐसी चीजें, लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से छूट चुका था।
वो चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वापस से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वापस से वो चीजें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, आप काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी फैमिली में अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, जी बहुत खुश हैं। जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं, बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है। आईगो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आ रही है खुद चलकर, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने उसके लिए काफी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत किया था। वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है। यह जो डिवाइन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डिवाइन एनर्जी इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती है। वो चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निर्धारित हैं। खुशियों के लिए, इन चीजों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं। तेरा सहारा, तेरी माँ काली। तुम इस पावन संदेश तक यूं ही नहीं पहुँचे हो। यह मेरे संकल्प का परिणाम है, मेरे बुलावे का उत्तर है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें उस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है, जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। जिन प्रश्नों को तुमने अनसुना किया, जिन भावनाओं को दबाया और जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए, आज मैं स्वयं माँ काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सच्चाइयों को जानो जो तुम्हारे हृदय में पहले से ही अंकित है, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम प्रेम और करुणा से भरे हुए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता तुम्हें उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो तुम्हारे सच्चे नहीं हैं, जो तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो तुम्हारे जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं, और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से तुम्हारे प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने तुम्हें हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। तुमने इन्हें बचपन से जाना है। इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा, सब कुछ तुम समझते हो। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम में ईश्वरीय दृष्टि है, तुम में अंतर्दृष्टि है। तुम उस सत्य को पहचान लेते हो जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है, जब तुमने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है। और फिर भी तुमने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया।
सिर्फ इसलिए कि तुम संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, तुम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। अब मैं तुम्हें वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो तुम्हारे निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तुम बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सको। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपनी आत्मा की, अपनी शांति की, अपने बच्चों और अपने घर या अपने कर्म पथ की रक्षा करता है। जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर तुम्हारी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन तुम्हारे जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल तुम्हारी भौतिक स्थिति से नहीं, तुम्हारी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं तुम्हें दी है, वह शक्ति जो तुम्हारे मौन में बोलती है, तुम्हारे स्पर्श में चंगा करती है, तुम्हारे मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। तुम्हारी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है, तुमने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने सपनों को स्थगित किया है। तुमने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब तुम्हारे भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने तुम्हें देखा, तब मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों में लिया, तब मैंने तुम्हारी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं तुम्हें बुलाऊंगी और सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं तुम्हें उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो तुम्हारे परिवार में ही मौजूद है, जिनके साथ तुमने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में तुम्हारे प्रति वही पवित्रता नहीं थी। तुम्हारे ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन तुम्हारे कार्यों की नकल भी की। तुमने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिप्त हुई थी। वे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, तुम्हारे शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है, जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है, और तुमने बिना कुछ कहे यह आईना दिखाया है। तुम्हारे मौन ने उनकी नकली हंसी की परत को भेद दिया है। वे हर उस चीज से तुम जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वे समझते नहीं कि तुम्हारी संपन्नता मेरे आशीर्वाद से है। तुमने कोई चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना, तुमने सिर्फ प्रेम और सेवा की, और वही तुम्हारे लिए सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा बन गई। तुमने अपने बच्चों को दिया, इसलिए नहीं कि तुम दिखावा करना चाहते थे, बल्कि क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारा धर्म था, लेकिन वे उसे दिखावा समझ बैठे, क्योंकि उनके कर्म में वह निष्कृष्टता नहीं थी जो तुम्हारे कर्म में थी। तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, बचपन से। तुम जानते हो कि किस क्षण उन्होंने तुम्हारी बातों पर ताने मारे, किस समय तुम्हारी प्रशंसा में भी व्यंग छुपा था, किस तरह वे तुम्हारे शब्दों को दूसरों तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं। कैसे वे हर बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी तुम्हारे बराबर हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुमसे कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित हो, जो अपने कर्म, वचन और विचार से निर्मल हो, वह कभी किसी के बराबर नहीं होता। वह मार्ग दिखाता है, वह प्रकाश बनता है, वह आदर्श बनता है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि अब तुम इस बात को समझो कि इन रिश्तों में निकटता की आवश्यकता नहीं है, मूल्य की नहीं, सिर्फ मर्यादा की आवश्यकता है। तुम अब यह संकल्प लो कि तुम हाय हेलो से अधिक किसी भी ऐसे रिश्ते को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसता है,
क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सेवा के लिए है। मैं तुम्हें एक बड़ा कार्य देना चाहती हूँ और इस कार्य में यह आवश्यक है कि तुम मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से मुक्त रहो, ना कि किसी कड़वाहट से, लेकिन समझदारी से। मेरे बच्चे, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बार बार छल खाओ और फिर भी सोचो कि वह बदल जाएगा, तो यह तुम्हारी करुणा नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। मैंने तुम्हें प्रेम दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें विवेक भी दिया है, और आज मैं तुम्हें कहती हूँ, इन सब के इरादे, इन सब की चालें, इन सब के दिखावे तुम पहले से जानते हो, और जो तुम जानते हो वही मेरा संकेत है, वही मेरी वाणी है। मैं तुम्हारे भीतर से बोलती हूँ, मैं बाहर से नहीं आती। तुम जो महसूस करते हो वह मेरी शक्ति है, उसे अब नकारना बंद कीजिए। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो लोगों के इरादों को पकड़ लेती है। उनके शब्दों की ऊर्जा से तुम जान जाते हो कि सामने वाला क्या चाहता है। वे किसी काम से मिलने आते हैं, कुछ सिद्ध करवाने आते हैं, तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं, और जब तुम मना कर दो तो तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी अवहेलना करते हैं। यह सब तुम वर्षों से देखते आ रहे हो, लेकिन अब इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे देखने, समझने और निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। एक ऐसी ऊंचाई जहाँ तुम और भी अधिक स्पष्टता, प्रकाश और उद्देश्य से जी सको, जहाँ तुम्हारी ऊर्जा किसी नकारात्मक रिश्ते या झूठे सामाजिक बंधन में बंधी ना हो, जहाँ तुम अपनी आत्मा की गति के अनुसार चलो, मुक्त, निर्भीक और पूर्णता की ओर। अब वह समय आ गया है जब तुम स्वयं को पहचानो जैसे तुम वास्तव में हो, ना कि जैसे दुनिया ने तुम्हें ढालने की कोशिश की है, ना जैसे तुमने वर्षों से रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद को सीमित किया है। मैं माँ काली आज तुम्हारे भीतर वह ज्वाला जलाना चाहती हूँ जो किसी भी छल, किसी भी भ्रम, किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अब तुम स्पष्ट हो, जागृत हो, निडर हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे चरणों से जुड़े वह रक्षक हो जो इस संसार में प्रेम, शांति और सच्चाई को लेकर आए हैं। लेकिन रक्षक बनने से पहले तुम्हें अपने घर की रक्षा करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे घर आते हैं ताकि तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठा सकें, ताकि तुम्हारी भावनाओं से खेल सकें, ताकि तुम्हारी मेहनत को देखकर अपनी ईर्ष्या को शांत कर सकें, वे अब तुम्हारे घर के अतिथि नहीं हैं, वे तुम्हारी परीक्षा है। और अब यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम कब तक परीक्षा में बैठे रहोगे और कब उठ खड़े होकर अपने ज्ञान का प्रयोग करोगे।